वाला दे गुनाहगारां दा जिक्र करांगे। अनमोल बिश्नोई और सचिन थापन ते शिकंजा कस्या जा रहा है। सचिन थापन नूं अज बैजान दे विच दस है कि डिटेन किया गया। सूत्रों के मुताबिक वड्डी खबर सामने आ रही है और सचिन नूं भारत लियाउण दी तैयारी की जा रही है। तो लगातार इस नूं लैके नजरां टिकियां ने। विदेश मंत्रालय ने दस्सिया कि सचिन थापन नूं लैके पंजाब पुलिस तो जानकारी मंगी है ते दस्तावेज मंगे गए ने। भारत लियाउण दे लई दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। अनमोल बिश्नोई दी कीनिया दे विच लोकेशन ट्रेस हुई है भी जानकारी सामने आ रही है। तो फर्जी पासपोर्ट से विदेश भज्जे सन दोवें और सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच नामजद ने दोवें। तो लगातार जिहड़े विदेश दे विच मुलजम बैठे ने जिन्हां दा नां चार्जशीट दे विच भी दाखिल किया गया। इस तो इलावा जिक्र हो रहा है कि ये जिहड़े ने मास्टरमाइंड ने यानी कि इन्हां दे वल्लों विदेशों दे विच बैठ के ही ये सारा ताड़ा बड़ा मुड़िया गया। हथियारां दा जिक्र किया जाए, गड्डियां दा और शार्प शूटरां दा ते ओह लोक जिन्हां दे वल्लों होर सहूलतां मुहैया कराईयां गईयां उन्हां दा अरेंजमेंट किया गया। इस तरह के सारे इल्जाम ने तो उन्हां दा हुण कह सकते हो कि उन्हां ते कार्रवाई हो रही है और पूरी तरह दे नाल उन्हां ते भी शिकंजा कस्या जा रहा यानी कि किसी तरह का भी गुनाह करके विदेश दे विच जाके नहीं लुकिया जा सकता। सो इस नूं लैके कह सकते कि असं ये कार्रवाई वेख रहे हैं या फिर जो जानकारी सामने आ रही है। तो दस कि अनमोल बिश्नोई और सचिन थापन ते शिकंजा कस्या जा रहा है और सचिन थापन नूं अजरबैजान दे विच डिटेन कर लिया गया यानी कि पुलिस भी हिरासत दे विच आ चुका है सचिन थापन। तो हुण ये बड़ा मसला है और यह भी दस्या जा रहा है कि सारे कागजात जिहड़े ने वो तैयार किए जा रहे हैं, दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने सचिन थापन नूं लैके पंजाब पुलिस तो जानकारी मंगी है ते दस्तावेज मंगे ने यानी कि सीधे तौर पर हुण जिहड़ियां फॉर्मैलिटीज हुंदियां ने क्योंकि जेकर किसी एक देश तो दूजे देश तक किसी भी मुलजम नूं किसी भी मामले दे विच लैके जाना हुंदा तां सुभाविक तौर पर उथों दी सरकार तक जानकारी जिहड़ी है वो होनी बनती है। तो हुण ये मामला सीधे तौर पर कह सकते हैं कि काफी अहम वेख्या जा रहा है। तो सचिन बिश्नोई का जिक्र किया जाए। सचिन बिश्नोई ओयो गैंगस्टर है जिसने खुद न्यूज़ 18 ते सामने आके ये दावा किया सी कि उसने मूसेवाला दा कतल किया है। उसने गलबात के दौरान एक बड़ा दावा किया सी। सुनते आपके लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श है और मेरे मामा है। अच्छा, वो मेरे मामा है। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू घेड़ा? जितने भी हाँ जी और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सचिन बिश्नोई ये बताइए कि आप लॉरेंस तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमारे आदर्श शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? और किसी को इतनी बेरहमी से मारना चाहिए क्या? देखिए हम बजरंगबली के भक्त हैं जी, ठीक है। और सचिन बिश्नोई ये बताइए किसी को इतनी बेरहमी से मारा जाता है? 30 गोलियां उनकी गाड़ी पे लगी, थार पे 6 गोली उनके शरीर में लगी। देखो मेरी बात सुनो, एक बात तो ये फैलाई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए ये सब कर रहा है। ये सही बात नहीं है। हमारी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपने भाइयों का बदला ले रहे हैं। हमें इसके लिए कोई गम नहीं है, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, ठीक है। ये बताइए। और रही नाजायज और बेरहमी से मारने की बात, तो एक बार आप ढंग से पता कीजिए कि उसका किसके साथ क्या संबंध था और वो कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल था। एक बार आप थोड़ा ढंग से सर्च कीजिए, ठीक है। इस बात सचिन बिश्नोई आप मीडिया में ये बात भी है, आपने दिल्ली में पुलिस ने मीडिया में रखी थी, शायद तक वो आपको भी पता होगी बात। सचिन बिश्नोई ये बताइए कि गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो कनाडा में मौजूद है गैंगस्टर, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है आप लोगों का, आपके उससे क्या रिश्ते हैं?
वो हमारे बड़े भाई हैं, और जो उनके भाई का मर्डर हुआ था इसमें भी उसका हाथ था, सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। और जो और भी कई लोगों के हाथ थे उनको हमने मरवा दिया है, और जो कुछ और बचे हुए हैं उनको भी बहुत जल्दी हम मार देंगे। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि ये जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए थे आपको? किन लोगों ने मुहैया कराए थे? AK-47 इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं वो कहाँ से आए थे? ये अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास? नहीं, हम उनका नाम नहीं बताने वाले, ठीक है, पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार हैं, ठीक है। जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में हथियार देखे हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है। और ये जो कह रहे थे ना कि ये कुछ लोग सुनने में आए कि धमकियां दे रहे हैं, तो धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने 2 दिन में मनकीर दौल को मारने का कहा था, इसलिए मैंने आज 4 दिन बाद मीडिया से बात की है। 2 दिन ऊपर निकल गए, ठीक है। कहने से कुछ नहीं होता, और ये कुछ भी करने वाले नहीं है, इनका लेवल नहीं है हमारे सामने कुछ भी। जो भी ये इससे बातें फैला रहे हैं, ये भौंकने वाले कुत्ते हैं सिर्फ। अब कौन टारगेट पे आपके? आप कह रहे हैं बदला लेना था हमको आपने सिद्धू मूसेवाले से, अब कौन टारगेट पे आपके? ये टारगेट बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कुछ, इन कुत्तों में से अभी एक मरेगा। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਨੰਤ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੜਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਸਚਿਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।